व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th देयर वाज़ नो वन टू गाइड मी। मुझे कोई पाथवे या बताने के लिए नहीं, डायरेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। सो आई एक्चुअली डिड मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हिच ऑब्वियसली आई एम गोना हेल्प यू आउट ताकि आप वो गलती ना करो। एंड दीज़ आर सम वेरी सीरियस मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये गलतियाँ होती हैं, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 वुड बी कि देखो, अगर जब जब तुम अपना 10th करते हो ना, सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अब तो 10th हो चुकी है। ठीक है? अब मान लो, तो हो सकता है तुम्हारा रिज़ल्ट अब तक आ चुका होगा या आने वाला होगा, ठीक है? तो अब तो तुम्हें पता है कि तुमने कैसा स्कोर किया, क्या किया है। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि 10th के नंबर मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है पर मैं सही बोल रही हूँ। 10th के नंबर बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, और अगर तुमने सेम स्कूल से 10th किया और 11-12 भी वहीं से करना चाह रहे हो तब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम कहीं बाहर जाके एडमिशन लेना चाह रहे हो तो हो सकता है। पर देखो, आई थिंक 11-12 तुम किसी भी स्कूल से करो, किसी भी कॉलेज से करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में परसेंटेज मैटर करती है, ठीक है? तो तुम कहीं से भी अपना 11-12 करो, उससे मतलब नहीं। फर्स्ट थिंग तो तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा 10th में अब क्या परसेंटेज आ चुके हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारी स्ट्रीम। बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसा बोलेंगे कि तुम देखो, तुम्हारे 10th में इतने या तो थोड़े एवरेज परसेंटेज आए होंगे, तो तुम्हारे इतने परसेंटेज आए, देखो तो तुम साइंस मत लो, तुम आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, वो नहीं बोल रही मैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कम परसेंटेज आया है तो तुम साइंस नहीं लो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी दिमाग की सुनो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट 11th में जाके सब बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा ना, पूरा 11th का गाइड, पाथवे, 12th का भी, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट देयर। लेकिन एक चीज़ है कि देखो, तुम्हारे परसेंटेज तुम्हें डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। लोग धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होते हैं और तुम इम्प्रूव हो जाओगे, एक्चुअल में हो जाओगे। अगर तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगा तो तुम इम्प्रूव हो जाओगे। अब देखो, 10th का परसेंटेज आ चुका है, अब तुम्हें जो भी स्ट्रीम तुमने डिसाइड किया है, मेक श्योर कि तुम अपने मन से ले रहे हो, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो। किसी के तुम्हें प्रेशराइज़ करने पे मत लेना, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, बाद में वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगने लगता है। मैंने पीसीबी लिया था, एंड बिलीव मी मैंने बिल्कुल अपने मन से लिया था, बट स्टिल आगे जाके मुझे वो ऐसा लगने लगा कि भाई मैंने शायद कॉमर्स ले लिया होता तो ठीक है, पर मैंने बिल्कुल अपने मन से लिया था। ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो अब मैं साइंस नहीं ले सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, ठीक है? तुम कहीं से भी 11-12 कर सकते हो, परसेंटेज मैटर करेगा लास्ट में, जब तुम 12th का एग्ज़ाम दोगे तब। 11th में जब जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ऐसा होगा तुम्हें, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है? तो पर 12th आते-आते तक तुम्हें आदत हो चुकी रहेगी उतनी पढ़ाई करने की। एक तो शुरू से ही रहो कि मुझे कम से कम 3-4 घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद तुम टाइम लिमिट बढ़ाते जाना। बट उतना तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है? अगर तुम साइंस ले रहे हो तो। ऊपर से जो पीसीएम लेते हैं, अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो देखो, मैथ्स तो पीसीबी में भी लगता ही है, उस वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीसीएम वाले हैं उनके मैथ्स अच्छे होने चाहिए। ऐसा सोच के अगर पीसीबी लोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, बहुत, बहुत दिक्कत होगी तुम्हें आगे जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मतलब तुम्हारा मैथ्स खराब है तो तुम बायो ले लो, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा जो भी करते हैं ना, बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा होता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक भी है और अगर तुमने बायो ले भी लिया है, तो उतना बहुत मतलब प्रो लेवल का मैथ नहीं पढ़ना होता है। तुम्हें बेसिक्स पता होनी चाहिए, और थोड़ा-सा बेसिक से ज़्यादा भी होता है, आई नो। बट तुम्हें मतलब देखो, पढ़ना तो वैसे भी है, ठीक है? अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि पढ़ना है मुझे ऑब्वियसली, और हमारा काम क्या होता है, हमें पढ़ना ही होता है, ठीक है? तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ। और देखो, 10th के बाद ना, तुम जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हो, जहाँ कहीं पे एडमिशन ले रहे हो ना, अगर साइंस में ले रहे हो, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि साइंस में भरना नहीं होता है लिख कर। तुम्हें लिख कर भरना नहीं होता। तुम्हें मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज़ पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है। तुम कुछ भी नहीं लिख सकते, तुम प्रेम कथा, कहानी ये सब नहीं लिख सकते हो। तुम्हें वही लिखना होगा जो पॉइंट बाय पॉइंट, सब कुछ स्मार्ट स्मार्ट होके लिखना है, स्मार्ट वर्क करना है तुम्हें, ठीक है?
बहुत पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तुम्हें फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, तुम्हें वैल्यूज़ याद करने हैं, ये सब तुम याद रखना, ठीक है? मैथ थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखना शुरू से, अगर शुरू से पकड़ के रखोगे मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बाद में अगर तुम डिले करोगे तो होगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि 11th क्या है, 11th में चिल करते हैं, अभी तो 10th का बोर्ड देकर आए, ऐसा सोचोगे, तो जब तुम 12th में जाओगे ना और तुम्हारा बोर्ड्स भी रहेगा, प्लस अगर तुम कोई कंपैरेटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सॉरी, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो, बहुत दिक्कत होने वाला है। फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगा क्योंकि 11th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एंड सब 12th से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? सब चाहे वो मुझे लगता है कि सारे स्ट्रीम्स में ऐसा ही होता होगा, बट मैं साइंस से हूँ, तो यही बात है, ठीक है? 11th को शुरू से पकड़ के रखो क्योंकि 11th पूरा कोरिलेटेड होता है 12th से। सब चीज़, कॉन्सेप्ट्स पूरे वैल्यूज़ ये सब सब कुछ कोरिलेटेड होता है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा 11th अच्छा रहेगा, तो तुम्हारा 12th क्योंकि 12th में मुझे ऐसा लगता है 12th इज़ ईज़ियर देन 11th, 11th ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो 11th में सब चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में घुसा कर रख लेना और अगर तुम कॉमर्स भी ले रहे हो, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहीं न कहीं इस चीज़ में साइंस से सिमिलर होती है कि तुम कुछ भी नहीं लिख सकते भाई, तुम अकाउंट्स में क्या लिख लोगे? तुम व्हाट विल यू राइट ऑन अकाउंट्स, तुम क्या लिखोगे? तुम कहानी लिखोगे? नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट, फ़ॉर्मूला ये सब याद करनी होगी ना, तो आई थिंक वही बात होती है। अ, और मैं ह्यूमैनिटीज़ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। मुझे लिटरली कुछ नहीं पता ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं और पीसीबी, ठीक है? तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, पाथवे, गाइडेंस जो भी चाहिए होगा, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बता सकती हूँ तुम्हें इस पे। पर देखो याद रखना कि 10th आफ्टर 10th तुम्हारा एनीवेज़ सिलेबस बहुत बढ़ने वाला है, तो तुम कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो ना अपने मन से लो। अपने गाइडेंस अपने अपने हिसाब से लो, किसी की बात सुन के मत लेना क्योंकि पढ़ना तुम्हें है आगे जाके और तुम्हें बहुत दिक्कत होगी भाई। लिटरली तुम्हें इतनी दिक्कत होगी ना आगे मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इस चीज़ को बस तुम थोड़ा-सा ध्यान में रखना कि तुम्हें वक़्त नहीं गुज़ारना, ठीक है? तुम्हें पढ़ना भी है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि 11th तो पार हो जाएगी, 12th में पढ़ेंगे, देखो 11th और 12th बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होता है। और मैं ये बात फिर से बोलूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्या स्कोर किया है 10th में। ठीक है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने 10th में क्या स्कोर किया है। अगर कोई चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो ये करती है कि तुम 12th में कैसा स्कोर करोगे, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम 12th में क्या स्कोर करने वाले हो, ठीक? उसके बाद अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड के लिए पढ़ लेते हैं, तो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में ऑब्वियसली बोर्ड इम्पोर्टेंट रहती है ना, उस टाइम तो बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो अगर तुम बोर्ड ऐसा सोचते हो कि बोर्ड और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस सेम होते हैं, ऐसे नहीं होता, बहुत अलग-अलग होता है, बहुत अलग-अलग होता है, कहीं से भी हाँ, कॉन्सेप्ट सेम होता है, एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चंस, ये मैं मानती हूँ, बट बहुत अलग होता है। वो एमसीक्यूज़ होते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव होता है और हमारा बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये तो सबको ही पता है ना? तो बहुत अलग होता है, बहुत मतलब ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर तुम साथ-साथ लेकर चलोगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, जेईई करना चाहते हो, ठीक है? ये सब अगर करना चाहते हो तुम, तो मेक श्योर कि तुम 11th, 12th साथ में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते जाना। वरना ड्रॉप लेके क्या हाल होता है, ये मैं किसी और वीडियो में तुम्हें बताऊँगी, अगर तुम जानना चाहते हो तो कि क्या हाल होता है ड्रॉप लेने के बाद, ठीक है? तो मुझे कोई बताने के लिए नहीं था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो भी नहीं पता था मुझे तो। तो 11th-12th के साथ-साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक है? ये हमेशा तुम याद रखना। और हाँ, कहीं अगर देख कर आए हो ये कि मुझे तो मेरा तो क्राइटेरिया में है कि मैं 70% लाऊँगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मेरा तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर आने से हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हें दोनों जगह अच्छे ही स्कोर करने हैं, क्योंकि वो फ़ायदा करता है बाद में, इवेंचुअली फ़ायदा अगर नहीं आएगा तुम्हारा 12th में तो ठीक है, बाद में मैं मोटिवेट करूँगी तुम्हें, बट सहानुभूति देने के लिए तब भी रहूँगी मैं, डोंट वरी। बट देन अगर तुमसे ऐसा सोचकर चलोगे तो बहुत दिक्कत होगा क्योंकि देखो हर जगह बेस्ट रहना चाहिए। लोगों को हर जगह बेस्ट रहना चाहिए, हर जगह बेस्ट रहो, ठीक है? अच्छा स्कोर करो 12th में भी, अगर नहीं करोगे तो उसके भी होते हैं, उतना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करता, बट ठीक है। क्यों बेयर मिनिमम पे चलना है? अच्छे से फ़ोकस करो अभी, ठीक है?
Yeah, so I think I should end my yapping here, and I hope थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रहा होगा या मोटिवेट हुए होगे कहीं ना कहीं. तो if like that, something like that is happening, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And अगर ड्रॉप के नीट ड्रॉपर्स के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी भी तरह का anything related to 11 12th and after that, then I can help you out too. If you like this video, do like, share. Again, bye bye. We'll meet you on another video.